विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट टॉपिक का, जिसमें हम लोग न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने तीन केसेस देखे थे, केस 1, 2 एंड 3 जो आपके स्क्रीन के सामने है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं केस 4 और केस 5 पे, ठीक है। बट बिना केस 1 2 3 जाने केस 4 और 5 पे स्विच ना करें, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे के केस पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो केस है, केस नंबर 4, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा के दे देता मैं, ठीक है। ये हमारा मेन क्वेश्चन था, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, और उनका रेशियो है 3:2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ए और बी पुराने पार्टनर है, ए एंड बी, और उनका पुराना रेशियो है वो है 3:2। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सी इज एडमिटेड विद 1/6 शेयर। तीनों केसेस में 1/6 ही था, ठीक है। विच ही परचेज फ्रॉम बी। देखिए मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि जहां पे भी फ्रॉम वर्ड आया, फ्रॉम का मतलब क्या करना पड़ता है आपको, माइनस। क्या करना पड़ता है, माइनस। अब लास्ट क्वेश्चन में भी फ्रॉम था, अगर आप देखोगे ना, फ्रॉम ए एंड बी, इसलिए हम लोगों ने ये पूरा कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के साथ, जो वो अपना शेयर ले रहा है फ्रॉम बी। तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं। देखो मैं यहाँ पे सिंपल नाम लिखता हूं, ठीक है, ए बी और सी का। देखो ए देन बी और देन सी, ठीक है। देखो अब ए का जो शेयर था वो कितना था लास्ट, इसमें 3/5। बी का कितना था, 2/5, ये था। अब यहाँ पे जो नया पैटर्न आ रहा है सी, ये सी अपना जो शेयर है वो किससे ले रहा है, बी से। तो हम लोगों को ये जो 1/6 है ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी से। किससे, बी से, ठीक है। अब इसको ना सॉल्व करने के वैसे दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूं, ठीक है। देखो एक तरीका ये है, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 into 2, देखो 6 into 2, ठीक है, माइनस 5 into 1, 5 into 1 डिवाइडेड बाय 6 into 5, 6 into 5, देखो ये कितना आता है, ठीक है। 6 into 2, 12, माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय 30, तो ये आपका आंसर आ गया है वैसे तो 7/30, ठीक है। ये एक तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई डिनोमिनेटर ना इक्वल कर दो। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है पता है, इंटरचेंज करना है। देखो यहाँ पे जैसा 2/5 दिया है, ठीक है, माइनस 1/6 दिया है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना वो एक्सचेंज कर दो। क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से और 6 को मल्टीप्लाई करो 5 से। अब अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे इंटू 6 किया तो ऊपर भी इंटू 6, नीचे इंटू 5 किया तो ऊपर भी इंटू 5। अब देखो इसका आंसर कैसे आता है, देखिए 2 into 6, ये आ गया आपका 12, 5 into 1, 5, और ये आ गया आपका 30, तो ये आपका आंसर आ गया 7/30। समझ में आ रहा, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या डिनोमिनेटर इक्वल करके आंसर निकालो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ना आंसर जो आया, ठीक है, वो आया डिनोमिनेटर में 30, ठीक है। तो हम लोगों को एक चीज पढ़ा है क्या, कि भैया डिनोमिनेटर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। तो हम लोगों को अभी इसका जैसा ए और सी का भी डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 30। तो 30 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6, यह आ जाएगा 18/30, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 5, ऊपर भी इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/30। अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, ए का भी डिनोमिनेटर 30 आया, बी का तो आया ही आया, और सी का भी आया। तो आपका जो न्यू रेशियो निकला वो निकला आपका ए का 18, बी का निकला 7, और सी का निकला यहाँ पे 5। क्या इन तीनों का जो टोटल है वो 30 आ रहा क्या, अगर आंसर 30 आ रहा तो आपका आंसर सही है। देखो 18 + 7 25, 25 + 5 30, आ गया आंसर। समझ में आ रही चीज है। तो ये था कैलकुलेशन जिसमें आप लोगों को समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। तो उनके लिए ये दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज करो जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब लास्ट
केस पे आते हैं, जहां पे लिखा है सी इज एडमिटेड, ही परचेज 1/3 ऑफ ए शेयर एंड 2/3 ऑफ बी शेयर। ये क्वेश्चन को आप स्टार करके रखना, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ भैया 5 स्टार करके रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी तक जितने भी चारों केसेस देखे, चारों केसेस में सी एडमिट हुआ विद 1/6 शेयर, बट यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सी इज एडमिटेड कितने शेयर से, ये नहीं बताया है, करेक्ट। तो यहाँ पे ना हम लोगों को सी का शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि अगर क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड आया तो फ्रॉम आया तो आपको करना है माइनस। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, ऑफ, दोनों में क्या आया है, ऑफ। ऑफ आया तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको करना है माइनस, पहले मल्टीप्लाई देन माइनस। सर ये क्या चीज हो रही है, चलो मैं समझाता हूँ। देखो पहली बात तो सी का शेयर दिया ही नहीं है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए, ठीक है, देन बी, ठीक है, और देन सी, ठीक है। ए का शेयर हम लोगों को पता है कितना है, 3/5। बी का शेयर हम लोगों को पता है कितना है, यहाँ पे 2/5। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सी एडमिट हो रहा है और सी 1/3 शेयर किससे ले रहा है, ए से, ऑफ ए। ऑफ बोला है तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया आपका 1/3, तो ये कितना आएगा 3/50 ना, ठीक है। ओके, इसको भी मल्टीप्लाई करो, बी का कितना शेयर है 2/3, ठीक है, तो ये कितना आ गया 4/50 ना। तो पहले हम लोगों ने किया मल्टीप्लाई, देन क्या करना है इसमें माइनस, किस में से माइनस, ये दोनों को माइनस करना है, ध्यान में रखना इन दोनों को, ठीक है, आपस में। तो देखो ये आपका ए का 3/5 और ए ने 3/15 शेयर किसको दिया है, सी को, तो 3/15 करो इसमें से माइनस, ठीक है। इसका भी वैसा 2/5 माइनस 4/15, ठीक है। तो अब देखो, अब ए ने 1/3 मतलब 3/15 शेयर दिया सी को, तो सी को ए से कितना मिला यहाँ पे 3/15, ओके। प्लस बी ने कितना शेयर दिया है सी को 4/15, तो यहाँ पे करो प्लस 4/15, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। देखो क्या करना है, ठीक है, फिर से वही चीज कि भैया इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिनोमिनेटर इक्वल करो। अब देखो 15 है, यहाँ पे 15 आने के चांसेस है क्या, तो हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 9 - 3 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6/15, ठीक है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं क्या, तो हाँ, इसको इंटू 3 करो और इसको भी इंटू 3 करो, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 4 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आ गया आपका 2/15। और अब इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन करो, 3 + 4, 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 15, ये तो एज इट इज दिया ही है, तो ये कितना आ गया आपका 7/15। इसका मतलब आपका जो न्यू रेशियो है वो आ गया आपका 6, 2 एंड 7। और अगर इन तीनों का टोटल करें हम लोग, तो क्या तीनों का टोटल 15 आ रहा, क्या अगर 15 आ रहा तो आपका आंसर सही, देखते 6 + 2 8, 8 + 7 15। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को केस 4 एंड केस 5 अच्छे से समझ में आया हो। तो हम लोगों ने टोटल 5 केसेस किए, 5 केसेस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझा हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।